त्रिपाठी, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डीएलएड में सामाजिक अध्ययन का अध्ययन कर रहे थे चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण, जैसे पूरे भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी, गांधी जी को ऐसे हीरो, उनको राष्ट्रीय प्रांगण पर लाके खड़ा कर दिया, ऐसे असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जो हमारा उद्देश्य होगा आज के अध्ययन के द्वारा, हम लोग क्या क्या जान लेंगे आज के क्लास के बाद। असहयोग आंदोलन की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में क्या थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, जिनके कारण असहयोग आंदोलन को शुरुआत करना पड़ा। गांधी जी किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से थे, किन किन चरणों के द्वारा यह असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैलता है, और अंत में इस असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या निकलता है भारतीय राजनीति। तो दोस्तों, एक एक करके हम पॉइंट अध्ययन करेंगे। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इस असहयोग आंदोलन के बारे में पहले जानते हैं हम लोग, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कब होता है, 1 अगस्त 1920 में। महत्वपूर्ण तारीख आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये क्यों महत्वपूर्ण इतना साबित हो रहा है 1 अगस्त 1919 को। उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों, जैसे नाम है इसका, अधम सहयोग, मतलब सहयोग नहीं देना, अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग न दे करके उनके शासन प्रणाली में बाधा उत्पन्न करना ही इसका उद्देश्य था। प्रभाव क्या पड़ा, इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि पश्चिमी भारत में, बंगाल और उत्तरी भारत में स्पेशली असहयोग आंदोलन के कारण बेहद मात्रा में, चाहे छात्र हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे राजनेता हो, चाहे आम जनजीवन हो, चाहे हिंदू मुस्लिम, सबने क्या किया, प्रतिभाग किया और ये इस आंदोलन को सफल बनाया। अपने बेसिक जो उद्देश्य प्राप्त करना था, उनके कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुआ। ये सहयोग विद्यार्थियों ने क्या किया, अनेक अपनी शिक्षण संस्थाएं को छोड़ दिया, सरकारी संस्थाओं को छोड़ दिया, अध्यापकों को छोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि 3-4 इसी काल में हमको जो वर्तमान में भी प्रेजेंट हैं, जैसे काशी विद्यापीठ हो गया, बिहार विद्यापीठ हो गया, कई विद्यापीठों की स्थापना, गुजरात विद्यापीठ हो गया, बनारस विद्यापीठ हो गया, ऐसे विद्यालयों की स्थापना हुई। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी उसी असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप आगे सामने आया। शुरुआत में अलीगढ़ में होता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पड़ा। आगे और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय देखते हैं जो आजकल दिल्ली में है, ठीक है। इस तरह के विश्वविद्यालयों की शुरुआत। अब इसके कारण क्या थे, ये असहयोग आंदोलन शुरुआत करने के लिए, तो इसके लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे, पीछे जाएंगे। 1919 महत्वपूर्ण साल सभी मामलों में। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1914 से लेकर के 1918 तक। 1919 पूरे विश्व में हलचल का एक माहौल था और भारत के भी महत्वपूर्ण था, ठीक है। अब प्रथम विश्व युद्ध में भारत में क्या हो गया, कई क्रांतिकारी संगठन आ गए थे, उन पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने रॉलेट एक्ट बना दिया। इसके इतने कठोर प्रावधान थे कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, नजरबंद किया जा सकता था। कांग्रेस विरोध करने लगा, तो कांग्रेस के विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों ने क्या किया, जवाबी कार्रवाई में अमृतसर के जलिया वाले जगह पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 13 अप्रैल 1919 को। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हो गया था, सरकार ने जब प्रथम विश्व युद्ध चलता था तो जो ब्रिटिश सरकार था उसने भारतीयों को यह आश्वासन दिया था कि विश्व युद्ध समाप्त हो जाने दीजिए, आप इस युद्ध में हमको सहयोग कीजिए, समाप्ति के बाद हम आपको कई फैसिलिटी देंगे। लेकिन अंग्रेज अपने इस वादों को पूरा नहीं करते हैं, जिस कारण भारतीयों में क्या था, असंतोष था। खिलाफत आंदोलन विश्व युद्ध का ही परिणाम था। तुर्की के खलीफा को हटाने की साजिश होती है इंग्लैंड के द्वारा, और आगे बाकी मित्र राष्ट्र जो रहते हैं, इसका विरोध भारतीय मुसलमानों के लिए किया जाता है। और भारतीय मुसलमान ने अंग्रेजों के खिलाफ, भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन एक शुरुआत कर दिया था, खिलाफत आंदोलन। आगे चल करके खिलाफत आंदोलन किसके साथ मर्ज हो जाता है या सम्मिलित हो जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है, इसी असहयोग आंदोलन के साथ सम्मिलित। विदेशी घटनाओं की प्रतिक्रिया, उसी समय हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक जो पहले उपनिवेश थे अलग अलग देशों के, वो लोग क्या होते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। तो भारतीय जनमानस में भी ये आशा आती है कि हम थोड़ा सा अगर प्रयास करें तो हम क्या मिल सकती है, हमको स्वराज मिल सकता है। उसी समय सुधार आंदोलन हुआ था 1919 में, आश्वासन दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन इस जो सुधार आंदोलन में पर्याप्त सुधार भारत में नहीं किए गए।
मूल्य काफी युद्ध के बाद हमको मालूम है कि काफी जन और संपत्ति की हानि होती है, अनाज की हानि होती है, तो मुद्रास्फीति काफी बढ़ गया था। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हो गया था, मूल्य वृद्धि में लोग पर्याप्त मात्रा में सामान नहीं खरीद पा रहे थे। इस कारण उसी समय अकाल आ जाता है, प्लेग आता है 1917 में। तो इन सब कारणों से जनता क्या थी, पूरी तरह से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी, और सभी मिलकर के क्या करते हैं, गांधी जी जब आह्वान करते हैं तो सभी लोग उनका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब असहयोग आंदोलन गांधी जी का किया गया था, कब डिसाइड किया गया था, अभी हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1900, महत्वपूर्ण तारीख ध्यान रखिएगा, जब गांधी जी घोषणा कर देते हैं कि 1 अगस्त 1920 को हम लोग क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। तब कांग्रेस इस आंदोलन को समर्थन देता है, लेकिन कांग्रेस राजनीतिक पार्टी था, तो इसको कोई भी आंदोलन में समर्थन देने के लिए उसको बिल प्रस्तुत करना होता, अपने अधिवेशन में उसको पास करना होता था। ठीक है, तो ऐसा काम चलता रहता है। तो 1 अगस्त को भी जब आंदोलन की जिस दिन शुरुआत होना था, उसी दिन एक भारत के प्रमुख राजनेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तिलक जी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। पूरे भारत के लिए शोक का दिवस। तिलक जी की एक इच्छा थी, ठीक है, हम देखते हैं कि 1905 से उनकी इच्छा थी। क्या इच्छा था वो इच्छा था कि लाला लाजपत राय एक न एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं उसके अध्यक्ष हैं। और उसी समय 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन की गांधी जी के द्वारा शुरुआत हो गई थी। तब क्या कहता है, कांग्रेस का एक स्पेशल अधिवेशन बुलाया जाता है कलकत्ता में। कब बुलाया जाता है, सितंबर 1920 में, 4 सितंबर 1920 में। और इसमें तिलक जी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, लाला लाजपत राय जी को। और यहाँ पर प्रस्ताव लाया जाता है, कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है असहयोग आंदोलन को क्रियान्वित करने के लिए। गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन था उसको लागू किया जाए, भारत हम इसको समर्थन करेंगे, इसका क्या रहता है, प्रस्ताव लाया जाता है, पारित नहीं किया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो विदेशी शासन की सीधी कार्रवाई के लिए, ठीक है, असहयोग और सविनय अवज्ञा शुरुआत करने के लिए इसका प्रस्ताव है। इसके बाद फिर जो कांग्रेस का रेगुलर सम्मेलन होता था, ठीक है, वार्षिक अधिवेशन होता था, कब होता था, ठीक है, दिसंबर माह में हम देखते हैं हमेशा होता है। 1920 ईस्वी में कहा होता है, नागपुर में होता है कांग्रेस का जब होता है। तब इस अधिवेशन में क्या किया जाता है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। और आज के बाद ये पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन गांधी जी उसकी रूपरेखा बनाई जाती है, कार्यक्रम तय किए जाते हैं और उसको लागू कर जाता है। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन 1921 से शुरुआत हो गया, 1920 से शुरुआत चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जब पूर्णतः प्रस्ताव पारित हो जाता है दिसंबर में, ठीक है, 25 दिसंबर से इनका सम्मेलन हमेशा शुरू होता था। तो 1921 से शुरुआत होता है और कब तक चलता है, 1922 तक। एक घटना घटित होती है जिसे दुखी होकर के गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को रोकते हैं। अब देखते हैं इस असहयोग आंदोलन में जो प्रस्ताव कौन कौन से पारित किए गए थे असहयोग आंदोलन के लिए। कहा क्या गया था कि अंग्रेजों द्वारा जो भी उपाधियां प्राप्त की गई हैं, जो हमको दिया गया है, उसको हमको क्या कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए। गांधी जी को कई उपाधि मिलता है, जैसे केसरी हिंद, ठीक है, बाकी अलग अलग उपाधि मिलती है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी व्यक्तियों को उपाधि मिली है, सभी लोग स्वेच्छा से अपने विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूप हम उन उपाधियों को क्या करेंगे, अंग्रेजों को कह देंगे कि हमको आपका सहयोग नहीं चाहिए, हम आपको सहयोग नहीं करेंगे, आपकी उपाधि क्या कीजिए, वापस। कहा गया कि जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, सरकारी नौकरियां हैं, सेना है, पुलिस है, कोर्ट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, स्कूलों है, सबका क्या करिए, सभी भारतीय लोग उसका विरोध कीजिए। इसमें अगर नौकरी कर रहे हैं आप, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सेना में कर रहे हैं, पुलिस में कर रहे हैं, परिषद में कर रहे हैं, काउंसिल में कर रहे हैं, सबसे क्या कीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। विदेशी सामानों का क्या कीजिए, बहिष्कार करने की शुरुआत कीजिए। तो लोग, आम जनता विदेशी सामानों का बहिष्कार करने लगते हैं। और क्या कहेगा कि अगर अंग्रेज अभी भी अपनी दमनकारी नीतियों से नहीं आए, तो गांधी जी क्या कर देंगे, एक नया आंदोलन शुरुआत करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब ये क्या लागू होता है, कब लागू होने वाला था, इसको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसको लागू करने का हमको मौका नहीं मिल पाता। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन अब लागू हो गया। अब असहयोग आंदोलन कई चरणों में होता है। ठीक है, इतिहासकारों ने पूरे असहयोग आंदोलन को इसकी महत्ता के हिसाब से 4 चरणों में बांटा है। ठीक है, पहला चरण भाई कांग्रेस द्वारा पास किया गया था दिसंबर 1920 में, ठीक है, नागपुर अधिवेशन में। तो जनवरी से लेकर के मार्च 1921 में
इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया कि गांधी जी और अली बंधु कौन, खिलाफत आंदोलन वाले अली बंधु, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, पूरा राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाया, लोगों को बताया कि आप क्या कीजिए, इस अभियान में जुड़िए और अंग्रेजों को क्या कीजिए, सहयोग मत किया जाए। तो विद्यार्थियों से क्या कहा गया कि आप सरकारी जितने भी विद्यालय हैं उनको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वकीलों से कहा कि आप अदालत का काम छोड़ दीजिए, भाई उनका मुकदमा पैरवी मत करने दीजिए, ठीक है। CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग वकील जो बड़े थे, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग थे, इन्होंने क्या किया, अपनी वकालत छोड़ दिया, ठीक। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, कई जगह पर होली जलाया गया। हाँ, एक प्रमुख क्वेश्चन आता है कि वह कौन से भारतीय थे जिन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाने का विरोध किया था, तो नाम आता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ठीक है, आप कीजिए, समान विरोध कीजिए, लेकिन उसकी होली मत जलाइए, वो क्या है, बर्बादी है, संपत्ति की और पैसों की क्या है, बर्बादी, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा था, उन्होंने कहा कि जितने भी शराब की दुकान है, ताड़ी की दुकान है, ठीक है, वहां पर जाके औरतों से कहा कि आप क्या कीजिए, वहीं पर जाके विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो इसका पहला चरण था। दूसरा चरण कब होता है, मार्च से लेकर के 29 से 23 जुलाई 1921 तक। इसमें क्या होता है, अब तिलक जी की मृत्यु हो गई है, हमने पढ़ा था, ठीक है। एक तिलक कोष का निर्माण किया जाता है और उस तिलक कोष में क्या होता है, पैसे इकट्ठे करने के लिए, आपका आंदोलन चलाने तो पैसा चाहिए, पैसा होने लगता है, ठीक है। सदस्य की संख्या बढ़ाने को होता है, चरखा बांटा जाता है, तिलक स्वराज कोष बनाया जाता है, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस समय टाइम पीरियड पर इसमें कितने रुपए, 1 करोड़ रुपए उस समय इकट्ठे हो गए थे। लोगों ने जी भर करके इस तिलक कोष में क्या किया था, पैसा दान किया था, ठीक है। अब आंदोलन आगे बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा जो इसका चरण होता है, पैसे भी इकट्ठे हो गए, लोगों से संपर्क भी हो गया, अब इसका तीसरा चरण शुरू होता है, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, अब हमारे पास बैग भी आ गया, संसाधन भी आ गए, लोग भी जुड़ गए, अब इसको उग्र बना दिया जाता है, ठीक है। अब लोग जी भर करके क्या करते हैं, विदेशी कपड़ों का जलाने लगे। उसी समय क्या कहते हैं, इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स भारत जब आते हैं तो ये निर्णय लिया जाता है कि उनके सामने क्या किया जाएगा, हम लोग उनके आगमन का विरोध किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। और यहाँ पर अब अंग्रेजों का हाथ पैर खुल गया, उनको लगा कि भाई बड़ा अधिकारी हमारे इंग्लैंड से आ रहा है, उसी के सामने क्या कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, वो जाके इंग्लैंड में कहेगा कि अंग्रेज यहाँ पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो प्रांतीय समितियों को सब क्या किया गया, नागरिक अवज्ञा करने के लिए अनुमति दे दी गई, ठीक है। कांग्रेस ने क्या किया, अपनी जितनी भी प्रांतीय समिति थी उनसे कहा कि आप भी क्या कर सकते हैं, अपने नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जेल लोग क्या कर रहे हैं, स्वेच्छा से जेल भरना शुरू कर देते हैं। ये पूरा का पूरा आंदोलन क्या हो रहा है, उग्र हो गया। जाहिर सी बात है, जब उग्र होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हिंसा भी, कुछ युवा होंगे, कुछ नौजुवक होंगे, ठीक है, सभी लोग तो कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, तो कुछ जगह अब हिंसा की शुरुआत हो रहा है, ठीक है। यही हिंसा के स्वरूप आपका दिखता है, बंबई में हिंसा शुरुआत होता है और यही आपको हिंसा दिखता है चौथे चरण में, नवंबर से लेकर के फरवरी 1922 तक, ठीक है। अब जब हिंसा होगा तो सरकार को मौका मिल गया, सरकार ने क्या किया, दमन करना शुरू किया, कंट्रोल करने के लिए करने का शुरू किया। जितने CR दास को जैसे बड़े बड़े नेताओं को, CR दास कौन थे, CR दास वही नेता थे जो कलकत्ता अधिवेशन में, अच्छा गांधी जी ने एक बात और, इतने लोग पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं क्योंकि गांधी जी ने जब कलकत्ता अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन जिसका किया लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी, तो उसमें कहते हैं कि आप मुझे समर्थन दीजिए, मैं आपको 1 साल के अंदर क्या करूंगा, स्वराज दिला दूंगा। तब CR दास इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं, 1 साल के अंदर हमको स्वराज नहीं मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जितने कूटनीतिक हैं कि वो 1 साल के अंदर नहीं देंगे। आम जनता को लगता है कि भाई 1 साल के अंदर को आजादी मिल जाएगा, सबको, वकीलों को लगता है 1 साल को मिल जाएगा, तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो CR दास सहित बड़े बड़े नेताओं को क्या गिरफ्तार कर दिया जाता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन और गांधी जी में फूट डालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि खिलाफत आंदोलन भी इसमें तब तक जुड़ चुका था, मुस्लिम भी आ गए थे, ठीक है। अब एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है वायसराय के नाम, गांधी जी क्या करते हैं, बातचीत आपस में होता है लेकिन वो असफल हो जाता है। अब गांधी जी कहते हैं कि अब अगर आप नहीं मानोगे तो हम इससे बढ़कर एक नया चीज शुरुआत करेंगे, अभी तो आप असहयोग देखे हो, अब हम क्या करेंगे, एक नया आंदोलन चलेंगे, उस नाम का क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है, ये सब चलता रहता है। ठीक है, गांधी जी सबसे कह रहे हैं कि अनुशासन बना के चलिए, लेकिन उसी समय एक घटना कर्म हो गई है। 5 फरवरी को 1922 को गोरखपुर के नीचे चौरी चौराहे के पास क्या होता है, मशाल जुलूस निकलता आता है। वहीं पर एक पुलिस थाना रहता है, पुलिस थाने वाले लोग जुलूस पर फायरिंग कर देते हैं, जुलूस गुस्सा आ जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, थाने को घेर लेते हैं और इसमें हाथ में मशाल रहता है, उस थाने में आग लगा लेते हैं और 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, गांधी जी काफी नाराज हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इस आंदोलन को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया। ठीक है, इस असहयोग आंदोलन की कुछ विशेषताएं थी। कौन कौन सी विशेषताएं थी? ठीक है, इसमें क्या किया गया, अहिंसात्मक साधनों को अपनाया गया था। ठीक है, लोगों ने, हमने देखा क्या किया, अपनी उपाधियां वापस कर दिया, लोगों ने क्या किया, अपने सेवाओं को वापस कर दिया गया, विधान परिषदों का बहिष्कार हुआ। हाँ, केवल मद्रास को छोड़ करके सभी परिषदों का क्या हुआ, चुनाव का बहिष्कार किया गया था। लोगों ने शराब का बहिष्कार करना शुरू किया गया, तारीख के जो बिकता था उस पर लोग धरना प्रदर्शन करते थे। ठीक है, कई प्रमुख नेताओं ने हमने पढ़ा कि उन्होंने क्या किया, अपना वकालत छोड़ दिया। विदेशी निर्यात काफी अमाउंट में गिर जाता है क्योंकि लोग विदेशी कपड़ा खरीद ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। हमने पढ़ा कि कैसे समाप्त हो गया, 5 फरवरी को क्या हुआ था, 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया, जिससे गांधी जी नाराज हो गए और आगे चल करके फरवरी में उन्होंने क्या किया, इस असहयोग आंदोलन को क्या किया, समाप्त करने की घोषणा। ठीक है, तो इस प्रकार गांधी जी ने क्या किया, अब जब इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम क्या करेंगे, इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दे रहे हैं, तब कांग्रेस के प्रमुख नेता लोग इसका विरोध किए। तो उन्होंने कहा कि जब ये आंदोलन चरम पर है, खिलाफत आंदोलन वाले भी आ गए हैं, मुस्लिम भी आ गए हैं, और आप क्या कर रहे हैं, छोटी सी घटना लेकर के आप क्या कर रहे हैं, इसको बंद कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कोई घटना हो रहा है, आप उसको लेकर के जम्मू के आंदोलन को क्यों बंद कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस फैसले का आलोचना किया। जवाहरलाल नेहरू जो काफी गांधी जी के करीबी माने जाते थे, उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब हम सभी मोर्चों पर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आंदोलन स्थगित नहीं करना पड़ा था। तो गांधी जी धीरे धीरे कांग्रेस और गांधी जी के बीच क्या हो रही है, दूरी बढ़ती चली जा रही है, जिसका फायदा अंग्रेज उठाते हैं और तुरंत ही गांधी जी को क्या करते हैं, गिरफ्तार करके जेल भर दिया जाता है 6 वर्षों के लिए। ठीक है, और इस प्रकार जो महान आंदोलन जो चलने वाला था अपने असहयोग आंदोलन, उसकी क्या हुई थी, समाप्ति। ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव भी पड़ा आगे चल करके, ऐसा नहीं रहा कि असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। प्रभाव क्या पड़ा, जन जागरण में क्या हुआ, राष्ट्रीयता चेतना बढ़ा कि हमको राष्ट्र के लिए क्या होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम मिलकर के क्या होना चाहिए, एक आंदोलन चलाना चाहिए। देश भर में एक राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। लोगों ने क्या किया, विदेशी सामानों का बहिष्कार करके स्वदेशी सामानों को जब अपनाना शुरू किया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, कुटीर उद्योग फैला, चरखा का फैलाव हुआ। ठीक है, जब विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया तो अनेक नए नए विद्यालय खुले। उसी समय राष्ट्र लेवल पर एक क्या करना चाहिए, एक नीति का निर्माण होना चाहिए, राष्ट्रीय नीति का निर्माण होना चाहिए, जिसकी कल्पना 1905 में भी की गई थी। तो उस तरह आगे चल करके हम देखते हैं वर्धा शिक्षा इसी का परिणित, गांधी जी द्वारा जो लागू हुआ था इसी का परिणित होता है। हिंदी क्या किया गया, लोकप्रिय हो गया, स्वदेशी संस्थाओं की ज्यादा से ज्यादा लोकप्रियता। ठीक है, इस प्रकार प्रमुख परिणाम रहता है असहयोग आंदोलन का। उन्होंने पूरे दुनिया को भारत के बारे में ये परिचय कराया कि यहाँ के नागरिक अपने अधिकारों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, इनको अधिकार चाहिए। इसने दिखाया कि क्या है, पूरी भारत की जो जनता है वो दीनहीन भी क्या है, आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीति का वाहक कर सकती है। उन्होंने बताया कि जो राष्ट्रीय आंदोलन केवल नगरों में नहीं है, कहाँ इसका आंदोलन है, ये गाँव कस्बों स्कूलों तक इसका क्या है, प्रभाव है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर के इस राष्ट्रीय आंदोलन को आगे। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसके हम लोग देखेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होता है, असहयोग आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ और असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ। इसी के साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।